उर्वी की सच्चाई सामने आने के बाद जैसे पूरे घर में एक भूकंप आ गया था। उसकी असली पहचान उजागर होते ही हर कोई स्तब्ध रह गया था। उसने अपनी शक्तियों से खुद को एक नई रूप में ढाल लिया था, जिससे पूरे परिवार की रूह कांप गई थी। महेश और बाकी सदस्य यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि जिसे वे एक सामान्य और मासूम सी महिला समझते थे, वही औरत इतनी ताकतवर और खतरनाक हो सकती है। फिर भी वे उर्वी को घर में लाने का प्रस्ताव देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसके असली इरादों का जरा भी अंदाजा नहीं होता। दूसरी ओर शारदा की चिंता गहराती जा रही थी। वह साफ देख पा रही थी कि गोलू पर एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है। उसने परिवार से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द कोई कदम उठाएं, ताकि उर्वी के इशारों से नन्हे गोलू को बचाया जा सके। उर्वी एक बार फिर परिवार के सामने प्रकट होती है। इस बार उसकी आंखों में अहंकार और चेहरे पर विजय की मुस्कान होती है। वह खुलकर घोषणा करती है कि उसने गोलू की सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। अब गोलू उसके नियंत्रण में है। सबके चेहरे पर डर का साया छा जाता है, लेकिन विवान साहस दिखाते हुए उर्वी का सामना करने की कोशिश करता है। लेकिन उर्वी अब पहले जैसी नहीं रही। वह अपनी नई ताकत से विवान को आसानी से पीछे धकेल देती है। एक झटके में वह गोलू को गौरी की बाहों से छीन लेती है, जिससे गौरी कुछ क्षणों के लिए असहाय और टूटी हुई महसूस करती है। उसके चेहरे पर मातृत्व का गहरा दर्द दिखाई देता है, जैसे वह अपने जिगर के टुकड़े को खो चुकी हो। लेकिन गौरी जल्द ही अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लेती है। वह उर्वी के सामने खड़ी होती है और बिना डरे उसका सामना करती है। दीता की सहायता से वह एक साहसिक कदम उठाती है और गोलू को उर्वी के चंगुल से छुड़ाने में सफल हो जाती है। यह क्षण केवल एक माँ की जीत नहीं, बल्कि उस प्रेम की पराकाष्ठा थी जो एक माँ को अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है। परंतु उर्वी की हार अभी पूरी नहीं हुई थी। विवान उसके शरीर की जांच करता है और पाता है कि वह अभी जिंदा है, लेकिन कुछ समय के लिए बेहोश है। उर्वी की यह कमजोरी सभी को हैरान कर देती है। नानी इस स्थिति को गंभीरता से समझती है और पूरे परिवार को चेतावनी देती है कि उर्वी अभी खत्म नहीं हुई है। वह मानती है कि गोलू की जो शक्तियां उर्वी ने प्राप्त की हैं, वही अब उसे जीवित रखने में सहायक हो रही हैं। नानी जोर देती है कि समय रहते कदम उठाना बेहद जरूरी है, नहीं तो उर्वी और अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगी। इसी बीच हर्ष एक महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आता है। वह बताता है कि उर्वी की चोटी ही उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और यदि अर्जुन उसकी चोटी काट दे तो उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। शुरुआत में अर्जुन इस विचार से कांप उठता है और उसे काटने का साहस नहीं जुटा पाता, लेकिन हर्ष उसे याद दिलाता है कि यह जरूरी है। जब पूरा परिवार इस कठिन निर्णय पर विचार कर रहा होता है, तभी गोलू एक मासूमियत भरे अंदाज में उर्वी का मजाक उड़ाता है। उसका यह हल्का फुल्का व्यवहार कुछ पलों के लिए तनाव को कम कर देता है, लेकिन सभी को पता होता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नानी आगे बताती है कि उर्वी अब भी गोलू की शक्तियों से किसी न किसी स्तर पर जुड़ी हुई है और उसे शक्तिहीन करने के लिए सबसे जरूरी है इस संबंध को खत्म करना। उर्वी की चोटी ही इस नाते का प्रतीक है और जब तक वह नहीं कटेगी तब तक खतरा टला नहीं है। शारदा एक और सुझाव देती है कि यदि गोलू को किसी पवित्र या संरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए तो वह उर्वी की पहुंच से दूर रहेगा। लेकिन गौरी इस विचार को तुरंत खारिज कर देती है। उसका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। इसके बजाय वह एक और कठोर लेकिन प्रभावी सुझाव देती है। वह कहती है कि गोलू की अंदर छिपी शक्तियों को पूरी तरह समाप्त करना ही एकमात्र उपाय है, ताकि उर्वी कभी भी दोबारा उस पर नियंत्रण न कर सके। गौरी की यह बात सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, विशेषकर विवान, जिसे यह निर्णय अपने दिल पर पत्थर रखकर लेना होगा। गौरी उसे सहानुभूति के साथ समझाती है कि वह यह सब गोलू की भलाई के लिए कह रही है। वह चाहती है कि गोलू एक सामान्य बालक की तरह बड़ा हो, न कि एक ऐसा बच्चा जिसके जीवन में हमेशा अलौकिक शक्तियों का साया मंडराता रहे। वह कहती है कि यह कदम तकलीफदेह जरूर है, लेकिन अगर वे आज यह बलिदान नहीं देते तो गोलू का भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा। विवान की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह गौरी की बातों को समझता है। वह जानता है कि एक पिता का फर्ज है कि वह अपने बच्चे को सुरक्षित रखे, चाहे उसके लिए उसे कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि वे गोलू को एक सामान्य जीवन देने की कोशिश करें, एक ऐसा जीवन जहां कोई डर ना हो, कोई शक्ति उसे नियंत्रित न कर सके और कोई उर्वी उसका भविष्य न चुरा सके। शारदा ने जब गौरी के सुझाव को खुले दिल से स्वीकार किया
तो परिवार की गंभीरता और भी गहराने लगी। पूरे परिवार का ध्यान अब केवल गोलू की सुरक्षा पर केंद्रित था। सभी जानते थे कि अगर मोहना की काली शक्तियों को रोका नहीं गया तो उनका प्यारा बच्चा कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी डर और चिंतन के बीच सभी विवान के पास जा खड़े हुए। जिम्मेदारी का भार अब उसी पर था, वह जो गोलू को सिर्फ बेटा नहीं बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा मानता था। इस भारी माहौल में गौरी ने विवान का हाथ थामते हुए उसे सच्चाई से अवगत कराया। वह समझती है कि विवान को कितनी चिंता है, लेकिन अब वक्त है कि वे दोनों मिलकर वह करें जो जरूरी है। गौरी की आंखों में चमकता मातृत्व उसके हर शब्द को शक्ति दे रहा था। विवान, जो भावनाओं के जाल में उलझा था, अब साफ देख सकता था कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए। गोलू की सुरक्षा, परिवार का सहयोग, गौरी की शक्ति और अपने प्यार ने विवान को एक निर्णय की ओर प्रेरित किया। उसी पल जैसे कोई भीतर से जागा हो, विवान ने सभी को आश्वासन दिया कि वह अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। पर कहानी यही नहीं रुकती। मोहना की दृष्टि शक्तियां फिर से जाग उठती हैं और अब वह खुद को विवान के घर के भीतर पाती है। उसका स्वर गूंजता है, या तो गोलू को सौंप दो या फिर विवान और गौरी में से किसी एक को खोने के लिए तैयार हो जाओ। रश्मि उसकी इस धमकी पर पीछे नहीं हटती, बल्कि अपने विशेष कानों से उसकी चालों को समझती है और उसकी नाक पकड़कर उसकी नकाब उतरवाने की कोशिश करती है। मगर असली परीक्षा तब शुरू होती है जब विधि का समय आता है, वह पवित्र घड़ी जब बलिदान, प्रेम और शक्ति का मूल्यांकन होता है। इस निर्णायक पल में विवान और गौरी दोनों ही अपनी शक्तियों का त्याग कर देते हैं। मोहना की योजना साफ थी, वह विवान की आत्मा को छीनना चाहती थी ताकि उसका अंत हो सके। लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। गोलू, जो अब तक बेहोश था, अचानक जाग जाता है। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक होती है, उसकी हथेलियों से दिव्य ऊर्जा बहने लगती है। वह अपने माता पिता को छूता है और वे दोनों फिर से जीवित हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। गोलू अब केवल एक बच्चा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का वाहक था। गोलू के उड़ते हुए आकाश में मंडराने से सभी की आंखों में श्रद्धा और चमत्कार का समावेश हो जाता है। इस चमत्कार के बाद विवान, गौरी और गोलू को लेकर घर लौटता है, मगर यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। मोहना फिर एक बार हमला बोल देती है। इस बार उसने पूरे परिवार को एक पुराने पेड़ से बांध दिया है और मांग करती है कि गोलू को उसे सौंप दिया जाए। विवान और गौरी अब एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां उन्हें अपने सबसे कठिन निर्णय लेने हैं। लेकिन इस बीच नानी परिवार को बताती है कि मोहना ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने उन अजीब जीवों को भी भेजा है जो अब मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, वह मंदिर जहां गोलू मौजूद है। मोहना के इरादे साफ है, वह किसी भी कीमत पर गोलू को पाना चाहती है ताकि उसकी शक्ति फिर से संपूर्ण हो जाए। इस सूचना से विचलित होकर विवान और गौरी खुद को स्थिति के केंद्र में पाते हैं। गौरी का दिल चिंता से भरा होता है। वह विवान से कहती है कि जब गोलू पैदा हुआ था तब उसका पहला शब्द पापा था। उस पल को याद कर विवान और भी भावुक हो जाता है। अपने बेटे को खोने का विचार भी उसे तोड़ देता है। यही वजह है कि वह कसम खाता है, चाहे जो भी हो जाए वह गौरी और गोलू को सुरक्षित घर वापस लेकर आएगा। जब नानी परिवार को खतरे के बारे में विस्तार से बताती है तो हर्ष सबसे पहले खड़ा होता है। वह कहता है कि खतरे से डरने के बजाय उनका फर्ज है कि जाकर मदद करें। पूरा परिवार इस निर्णय में उसके साथ होता है। विवान अब अकेला नहीं रहा, उसके पीछे उसका परिवार खड़ा है और उसके साथ उसकी ताकत गौरी है। जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में उन पर जीवों का हमला होता है। विवान उन्हें रोकने के लिए अकेले लड़ता है और गौरी से कहता है कि वह दौड़कर मंदिर पहुंचे और गोलू को बचाए। इस युद्ध के दौरान विवान शौर्य और त्याग की मिसाल बन जाता है। दूसरी ओर गौरी एक मां के जज्बे के साथ दौड़ती है, उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य, अपने बेटे की रक्षा। जब विवान का परिवार घटना स्थल पर पहुंचता है तो वे पारंपरिक हथियारों से लैस होते हैं, त्रिशूल, धागे, मंत्र और आस्था। वे अजीब जीवों से भिड़ जाते हैं। मोहना यह देखकर ठहाका मारती है और उन्हें चेतावनी देती है कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वह अब अपराजय बन चुकी है। मगर परिवार की भावना उसे डराती है, यह वही शक्ति है जो हर बार मोहना को परास्त करती आई है। इसी बीच मंदिर में पहुंच चुकी गौरी देखती है कि गोलू के पास खुद भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद पड़ा है। यह संकेत था कि देवता स्वयं उसके रक्षक हैं। वह भगवान को धन्यवाद देती है और वहीं एक ऐसा बर्तन देखती है जो उन अजीब जीवों को नियंत्रित करता है।
बिना समय गवाए वह एक पत्थर उठाकर उस बर्तन पर फेंकती है। उसकी यह क्रिया आगे क्या मोड़ लाएगी, यह जानने के लिए सबकी सांसें थम जाती है।